नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे इंपेरेटिव स्टेटमेंट में एक्टिव टू पैसिव हम चेंज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई इंपेरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे। तो सिंपली या तो इंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो भाई, या आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, या आप किसी को कोई एडवाइस देते हो। यानी या तो आप किसी को ऑर्डर दोगे या रिक्वेस्ट करोगे या फिर आप एडवाइस किसी को दोगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कहेंगे। या और भी सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं, हर वो स्टेटमेंट जिसकी स्टार्टिंग किसी वर्ब से की जाएगी वो स्टेटमेंट आपकी इंपेरेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले ऑर्डर का अगर केस होगा आपका, तो पैसिव कैसे बनाएंगे आप, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, एज इट इज सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो इसके बाद लिख देंगे। नेक्स्ट अगर रिक्वेस्ट का केस होगा तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद वर्ब लिखेंगे जो एक्टिव में दी गई होगी आपको, उसके बाद जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है एज इट इज उसको लिख देंगे। इसी तरह एडवाइस का अगर केस होगा तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है एज इट इज उसको लिख देंगे। देखिए ये तो एक सिंपल मेथड था आपका एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का इंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स है जो आपको कवर करने हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर का केस आपका, ओपन द विंडो। क्वेश्चन क्या है, ओपन द विंडो। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, एक तो सिंपली यही मेथड आपका, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। सिंपली आप ये बना सकते हो। अब देखिए काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर ये देगा ही नहीं, यानी एक दूसरा मेथड भी है जिसकी हेल्प से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। अब वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। लेट की हेल्प से हम वो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, यानी लेट की हेल्प से भी हम इसका पैसिव बना सकते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं क्या है। भाई लेट लिखेंगे, लेट के बाद लिखेंगे हम कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। इसके बाद लिखेंगे हम बी यानी बेसिक फॉर्म, और बेसिक फॉर्म के बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा मेथड ये रहेगा इसका पैसिव बनाने का। जैसे इसी स्टेटमेंट का पैसिव क्या बनेगा, लेट द विंडो, क्या लिखेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट है भाई, यही लिखेंगे, लेट द विंडो बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, यानी पैसिव क्या बनेगा, लेट द विंडो बी ओपन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए इफ आई से क्लीन द टेबल। भाई पहले आप कोशिश कीजिए बनाने की। क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्लीन द टेबल। तो सिंपली आप कैसे बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द टेबल, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द टेबल। या लेट की हेल्प से भी बन सकता है, लेट द टेबल बी क्लीन्ड, लेट द टेबल बी क्लीन्ड, यानी थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो आई होप ये ऑर्डर का केस आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वेस्ट की। देखिए भाई रिक्वेस्ट में अगर एक्टिव स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा तो काइंडली या प्लीज में से कोई शब्द मिलेगा आपको, उसी से स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की जाएगी, तभी हमें समझ में आएगा कि रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे काइंडली लैंड मी योर बुक। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, सिंपली हम बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर बुक। तो पैसिव क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर बुक। अब भाई बात करते हैं, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट आपके नेगेटिव दी गई हो। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, प्लीज डोंट मेक अ नॉइस, यानी प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस। अब ये रिक्वेस्ट का केस है भाई, प्लीज से स्टार्ट किया गया है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्टेटमेंट मैंने दी, नोट का यूज किया गया है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सिंपली हम इसका पैसिव ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था, प्लीज डोंट मेक अ नॉइस, तो पैसिव क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइस, यानी नॉट की पोजीशन रिक्वेस्टेड के बाद रहेगी। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइस। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन क्या आपके सामने, भाई एडवाइस का केस है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्वेश्चन है आपके सामने, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू बना देते हैं भाई, यू आर एडवाइज्ड टू
रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सिंपली ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए एडवाइस के केस में भी एक दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली एडवाइस के लिए आप यूज करते हो शुड मॉडल्स का, तो शुड की हेल्प से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसी एक्टिव स्ट्रक्चर का आप पैसिव कैसे बना सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो योर एल्डर्स, आप शुड का यूज कर सकते हैं, शुड। अब शुड के बाद तो बेसिक फॉर्म भी आती है भाई, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी दूसरा हम पैसिव कैसे बना सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं शुड की हेल्प से, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, टेक दिस मेडिसिन विद वार्म वाटर। मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, टेक दिस मेडिसिन विद वार्म वाटर। अब भाई सिंपली एक तो यही बना सकते हो आप पैसिव, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन विद वार्म वाटर। सिंपली क्या बनाया, यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन विद वार्म वाटर। एक तो पैसिव ये बनेगा, दूसरा शुड की हेल्प से भी हम बना सकते हैं। देखिए शुड की हेल्प से जब भी आप बनाएंगे तो पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही बनाएंगे, तो आप लिखेंगे दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, विद वार्म वाटर। तो पैसिव क्या बनेगा, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन विद वार्म वाटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आपने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक बात समझने की है भाई, अभी तक जितने भी हमने स्टेटमेंट कवर की है, तो एक्टिव टू पैसिव आप सिर्फ तभी बना सकते थे जब उस स्टेटमेंट के अंदर यानी एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तभी हम उसका पैसिव बना सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। अब भाई मैं कहूं इसका आप पैसिव बनाइए, तो नहीं बना पाएंगे हम। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है भाई, तो इसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर ऐसे होती, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव आप बना सकते हो। अब पैसिव क्या बनेगा, अ सॉन्ग इज बीइंग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। भाई ये कैसे चेंज हुआ, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लासेस में। ठीक है, तो सिंपली आपको ये समझ में आया कि इंपेरेटिव जो स्ट्रक्चर है आपका, वहां पे अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया गया तब भी हम उसका पैसिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं वर्क हार्ड, मान लीजिए एडवाइस का केस आपका और मैंने कहा आपको वर्क हार्ड, तो सिंपली आप इसका पैसिव बना सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से कुछ नए कंसेप्ट भी कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, लेट हिम फिनिश द जॉब। अब देखिए बेसिकली ये लेट जो है एक वर्ब है, यानी ये स्टेटमेंट भी वर्ब से ही स्टार्ट किया गया है, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका है इंपेरेटिव स्टेटमेंट। भाई लेट से जो स्टार्ट होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट ही कहलाएंगे। अब देखिए एक्टिव टू पैसिव हम इसका कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर देखिए लेट से अगर कोई स्टेटमेंट स्टार्ट की जा रही है तो एक्टिव में पूछने का मेथड यानी तरीका क्या रहेगा, लेट के बाद मिलेगा कोई डूअर, डूअर यानी भाई सब्जेक्ट, डूअर यानी कोई सब्जेक्ट। लेट के बाद मिलेगा आपको कोई डूअर यानी काम करने वाला इंसान, उसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई नाउन या प्रोनाउन। अब इसको एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, लेट को एज इट इज हम रखेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी नाउन या प्रोनाउन है उसको यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे लेट के ठीक बाद, इसके बाद लिखेंगे बी यानी बेसिक फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जो डूअर था वही ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ पे रहेगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट हिम फिनिश द जॉब, ये एग्जांपल है, तो पैसिव कैसे बनेगा, लेट को एज इट इज रखेंगे,
लेट, इसके बाद द जॉब, लेट द जॉब, देख सकते हो लेट द जॉब, इसके बाद लिखेंगे बी, बेसिक फॉर्म लिखेंगे, लेट द जॉब बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, तो पैसिव बनेगा लेट द जॉब बी फिनिश्ड बाय प्रेपोजिशन और लिखेंगे हिम, तो पैसिव क्या बनेगा लेट द जॉब बी फिनिश्ड बाय हिम। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है लेट हिम टेल द ट्रूथ। अब ये भी लेट से स्टार्ट किया गया है, यानी इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, तो पैसिव कैसे बनेगा, लेट को एज इट इज रखेंगे, लेट द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ के बाद लिखेंगे बेसिक फॉर्म बी, लेट द ट्रूथ बी, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टेल को तो बन जाएगा टोल्ड, इसके बाद लिखेंगे प्रेपोजिशन बाय, लेट द ट्रूथ बी टोल्ड बाय और लिखेंगे हिम, यानी डूअर, तो पैसिव क्या बना लेट द ट्रूथ बी टोल्ड बाय हिम। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ शी नोज मी। देखिए बेसिकली यहां पे हम सीखने वाले हैं, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कुछ आपकी वर्ब्स ऐसी भी वर्ब्स है जहां पे जब हम उनको एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो वो बाय प्रेपोजिशन का यूज वहां पे हम नहीं कर सकते, यानी उनके साथ हम बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी सिंपली मैंने ये बताया आपको, कुछ स्टेटमेंट आपको ऐसी भी मिलेगी एक्टिव के अंदर, जब भी हम उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। बेसिकली वो वर्ब्स ऐसी वर्ब्स है जहां पे हम बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप प्रेपोजिशन अदर देन बाय, यानी यहाँ पे मैंने वो वर्ब्स लिखी है जिनके साथ हम एक्टिव टू पैसिव जब चेंज करेंगे तो बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे नॉन के साथ भाई हम टू का ही यूज करेंगे, बाय यूज नहीं करेंगे। कंटेंड के साथ इन यूज करेंगे, अलार्म्ड के साथ एट यूज करेंगे, सरप्राइज्ड के साथ एट यूज करेंगे, एनॉयड के साथ एट यूज करेंगे जब भी एक्टिव टू पैसिव हम चेंज करने वाले हैं तब। डिस्गस्ट के साथ हम विद यूज करेंगे, सेटिस्फाइड के साथ भी विद यूज करेंगे, इंटरेस्टेड के साथ आप इन यूज करेंगे। अब मैरिड के साथ आप विद भी यूज कर सकते हो, टू भी यूज कर सकते हो। विद कब आएगा, जब इसके बाद कोई गर्ल यानी कोई वुमेन मेंशन की जाएगी, और टू कब आएगा, जब इसके बाद कोई हम मेल मेंशन करेंगे, यानी कोई बॉय या फिर कोई मैन मेंशन किया जाएगा। देखिए एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इसी पैटर्न का, यानी थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, शी नोज मी, तो पैसिव कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर तो वही है भाई, आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई। अब देखिए नोज लिखा हुआ है तो इज एम आर में से एक आएगा, अब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम, आई एम। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, आई एम। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, हम लिखेंगे आई एम नोन। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन बाय नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि नोन के साथ क्या आता है, टू, तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम नोन टू, और सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, शी का बन जाएगा हर, तो पैसिव क्या बनेगा इसका, आई एम नोन टू हर। देखिए इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ हम इससे पहले वाली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है तो प्लीज एक बार आप वो क्लासेस देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। यहाँ पे सिंपली मैंने बस ये सिखाया आपको कि यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट में हम बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन के साथ हम यूज करते हैं टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए दिस बोतल कंटेन्स इंक। अब पैसिव कैसे बनेगा भाई, पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे इंक। अब कंटेन्स जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ई एस लगाया गया है, यानी इज एम आर में से आएगा भाई, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम लिखेंगे इंक इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ये आपका। इंक सिंगुलर है तो आपने लिखा इज, इंक इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, इंक इज कंटेन्ड। अब यहां पे देखिए प्रेपोजिशन जो इसके बाद यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, क्योंकि कंटेन्ड के साथ हम यूज करते हैं इन, तो आपको लिखना पड़ेगा इंक इज कंटेन्ड इन दिस बोतल, इन दिस बोतल। तो पैसिव सिंपली आप क्या बना आपका, इंक इज कंटेन्ड इन दिस बोतल। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुभम मैरिड सीमा। अब देखिए इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कब तो हम विद का यूज करते हैं, कब हम टू का यूज करते हैं। जैसे सिंपली हमने इसका पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, तो भाई हम लिखे सीमा। अब मैरिड है तो इसके बाद कोई बी फॉर्म तो आएगी भाई। अब मैरिड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी वॉज या वर में से एक आएगा। सीमा सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या आएगा? वॉज। तो आपने लिखा सीमा वॉज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीमा वॉज मैरिड। क्या लिखा? सीमा वॉज मैरिड। अब देखिए इसके बाद टू आएगा या विद आएगा, इसके बाद टू आएगा या फिर विद आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आप पता कर सकते हो। देखिए सीमा वॉज मैरिड, अब नहीं पता, मान लीजिए भाई आपको टू आएगा कि विद आएगा, यानी प्रेपोजिशन तो आएगी। अब इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो आपने लिखा शुभम। क्या लिखा? शुभम। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद आप कोई मेल लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? मेल। और यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हो कि जब भी कोई मेल आएगा तो हम प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे, यानी पैसिव क्या बनेगा? सीमा वॉज मैरिड टू शुभम, सीमा वॉज मैरिड टू शुभम, यानी यहाँ पे अब विद नहीं आएगा। उम्मीदें समझ में आया होगा। अगर यही मान लीजिए सेंटेंस ऐसे होता, सीमा मैरिड शुभम, मान लीजिए एक्टिव कैसे होता? सीमा मैरिड शुभम। लिख के दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे लिखा होता सीमा और यहां पे हम लिखते मैरिड, सीमा मैरिड, और यहां पे हम लिखते शुभम। तो इसका पैसिव कैसे बनता भाई? इसका पैसिव ऐसे बनता, शुभम वॉज मैरिड विद सीमा। अब क्या लिखते हम? विद सीमा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा देखिए भाई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे द थीफ, लिखेंगे आप द थीफ। अब अरेस्टेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वॉज या वर्ब में से आएगा, तो थीफ के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज। तो लिखा आपने द थीफ वॉज, और इसके बाद लिखेंगे अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड। देखिए अब यहां पे हम बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे। देखिए कुछ आपकी ऐसी भी स्टेटमेंट है जहां पे हम एजेंट को मेंशन नहीं करते हैं, एजेंट यानी बाय प्लस डूअर यहां पे नहीं आएगा, एजेंट को मेंशन नहीं किया जाएगा। तो आपको सिंपली कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे एजेंट नहीं यूज किया जाएगा? तो उसके लिए आप सिंपली ऐसे पता कर सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि भाई ये जो थीफ है इसको पकड़ने का जो काम है, अरेस्ट करने का काम तो पुलिस का ही है, यानी ये तो ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट क्लियर हुआ? ऑब्वियस सी बात है भाई कि थीफ को पकड़ने का काम पुलिस का ही है, यानी यहाँ पे एजेंट को मेंशन करना जरूरी नहीं है। देखिए पुलिस हुआ आपका, डॉक्टर हुआ आपका, एडवोकेट हुआ, या कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे आपका समबडी हुआ, समवन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हम एजेंट को मेंशन नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं तभी आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे हम बाय पुलिस या बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए समवन स्टॉल माई बुक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समवन स्टॉल माई बुक। अब समवन लिखा हुआ है भाई, अभी मैंने बताया कि समबडी हुआ, समवन हुआ, ठीक है, एवरीबडी हुआ, एवरीवन हुआ, नोबडी हुआ, नो वन हुआ। तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के केसेस में भी हम एजेंट को मेंशन नहीं करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा माई बुक। क्या बनेगा? माई बुक। अब देखिए स्टॉल लिखा हुआ है, स्टॉल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, ये तो यानी वॉज या वर्ब में से आएगा, तो लिखेंगे माई बुक वॉज स्टोलन, माई बुक वॉज स्टोलन। अब यहाँ पे बाय समवन हम नहीं लिखेंगे, यानी सिंपली इसका पैसिव क्या बनेगा? माई बुक वॉज स्टोलन। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट की पोजीशन पे रहेगा एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर, तो पैसिव में हम बाय लिख के उसको नहीं लिखेंगे, बाय एजेंट हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए somebody has invited you। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा भाई? somebody लिखा हुआ है, यानी ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो पैसिव कैसे बनेगा? वही पैटर्न है भाई, पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही बनाएंगे, लिखेंगे you। अब has invited लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे you has been, you has been invited, लिखेंगे you has been invited। अब बाय somebody हम नहीं लिखेंगे, यानी सिंपली इसका पैसिव भी क्या बनेगा? यू, सॉरी हैज नहीं आएगा भाई, यहाँ पे हैव आएगा, क्योंकि यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका पैसिव? यू हैव बीन इनवाइटेड। उम्मीद है समझ में आया होगा। पैसिव क्या बना आपका? यू हैव बीन इनवाइटेड। नेक्स्ट देखिए
वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब वन जो है बेसिकली ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी यहाँ पे भी एजेंट हम मेंशन नहीं करेंगे, और वंस क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो वन के लिए ही यूज किया जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट का पैसिव क्या बनेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी लिखेंगे आप ड्यूटी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखेंगे भाई, लिखेंगे ड्यूटी मस्ट। बी फॉर्म क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो बी ही आएगा भाई, बेसिक फॉर्म आती है आपकी। तो आपका पैसिव क्या बनेगा, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन। तो पैसिव क्या बना इसका, ड्यूटी मस्ट बी डन। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब सिंपली वन भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वंस उसका पॉजेसिव केस है, तो ये तो हम मेंशन नहीं करने वाले हैं। तो पैसिव कैसे बनेगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस। देखिए क्वेश्चन क्या है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो पैसिव क्या बनेगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। तो उम्मीद है आपको इंपेरेटिव स्ट्रक्चर में हम कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।